Good evening, class 9th student. Today we will our read chapter number 7 packing from our book Be High. Let us start. स्टार्ट करते हैं हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप? क्या आप ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं? What kind of trip do you enjoy most? किस तरह की ट्रिप आपको बहुत अच्छी लगती है या आप उसको enjoy करते हैं? How do you feel about having to pack for trip? जब आप ट्रिप पे जाते हो तो आपको सामान बांधना कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack the few things you very much need? क्या आपको कभी कभी ऐसा फील होता है, ठीक है, यहाँ डिस्कवर मतलब फील होना है, कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप जब ट्रिप पे गए हैं तो कोई ज़रूरी सामान ले जाना भूल गए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डैट यू कांट फाइंड दैम ईजली, या फिर कोई ऐसा सामान जिसको आपने रखा तो है बट वो ईजली आपको मिल नहीं रहा है. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो इस तरह की चीज़ें पर आपको गुस्सा आता है अपने आप पर या अपने आप पर हंसी आती है. नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक. अब हम लोग इस छोटे डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे कि राइटर और उसके जो फ्रेंड हैं वो सामान को कैसे बांधते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है. स्टोरी है आपकी 3 मैन इन अ बोट, और उसी में से ये चैप्टर लिया गया है. 3 फ्रेंड्स हैं जिनके नेम है जोरम, हैरिस और जॉर्ज. एक्चुअल में ये लोग कहीं साथ में काम करते हैं, और जब इनको फीलिंग होती है कि हमें कई बीमारियों ने घेर लिया है, अपने आप को चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर कई बीमारी इनको बता देते हैं. लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं, अब डेली वही लाइफ है, वही सब कुछ है, तो क्यों ना हम ट्रिप पे जाएं. तो जब ये ट्रिप पे जाते हैं तो ये सामान पैक करते हैं. तो उसी में से कुछ अंश है जो आपको इसमें दिए गए हैं कि पैकिंग करते टाइम क्या क्या होता है इन लोगों के साथ में. चलिए देखते हैं. आई सेड आई वुड पैक. ठीक है, कहानी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, बाकी जो है वो सब नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा मैं पैक कर लूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. जब मैं अपना सामान बांधता हूँ तो मुझे अपने आप पे काफ़ी गर्व महसूस होता है. इट मीन्स मुझे ये काम करना आता है. तो ये कहते हैं कि मैं अपने सामान बांधने पर अपने आप पर काफ़ी हद तक गर्व महसूस करता हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. ये कहते हैं पैकिंग बांधना यानी पैकिंग करना भी एक कला है. ठीक है, ये भी एक कला है. बहुत सी जैसी कलाएं होती है, मैनी ऑफ थिंग्स, उसमें ये भी एक कला है. और ये महसूस करता हूँ कि मैं जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है उससे ज़्यादा जानता हूँ कि पैकिंग कैसे होती है. इट सरप्राइज मी माई सेल्फ. और कभी कभी तो मुझे खुद पे ही आश्चर्य होता है. माई सेल्फ समटाइम, कभी कभी तो मुझे खुद पे ही आश्चर्य होता है. हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कि ये मतलब ऐसी कितनी कलाएं हैं, ठीक है, कि मुझे आती है, मुझे पैक करना आता है. तो जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो अपने आप पे प्राइड फील कर रहे हैं कि उनको सामान बांधना आता है, उनको पैकिंग करनी आती है. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अभी कह रहे हैं कि मैंने इस फैक्ट का जॉर्ज और हैरिस पर ये इम्पैक्ट डाला और उनको ये बताया कि बेहतर होगा कि वो सारा मामला मुझ पर छोड़ दे. इट मीन्स मैं पैक कर लूँगा, तुम लोग को पैक करने की ज़रूरत नहीं है. They fell into the suggestion विथ ए रेडीनेस. रेडीनेस मतलब होता है कि तुरंत कोई बात को मान लेना. जब इन्होंने कहा राइटर ने कि आप मत करो, ये बेहतर होगा कि मैं सामान बांध लूँगा. हैड बेटर, ठीक है, मतलब बेहतर होगा कि मैं सामान बांधूँगा, सारा मामला तो मेरे ऊपर छोड़ दो. तो इन दोनों ने मेरा जो सजेशन था उसको बहुत जल्दी मान लिया. ओके,
डैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी मीन्स यहाँ पे आपको लिखा है स्ट्रेंज एंड वायर्ड, मतलब कुछ अजीब सा लगना। तो जब उन्होंने बड़ी ईजिली मान लिया कि हाँ ठीक है आप पैक कर लो, तुम पैक कर लो, तो भी राइटर को इसमें कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ लगी, कुछ अजीब सी चीज़ लगी उसको कि भाई इतनी जल्दी मान लिए, कम से कम इनको बोलना चाहिए नहीं नहीं हम हेल्प करवा देते हैं, बहुत जल्दी मान ली। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज इजी चेयर पे बड़े आराम से बैठ गया एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। यहाँ पे कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, ये पूरा आपका फ्रेज वर्ड है, इसका मीन्स है कि टांगों को उठाकर मेज पर रख लेना। ठीक है, तो क्या हुआ, जॉर्ज तो बड़ी इजी चेयर पे बैठ गया, आराम कुर्सी पे बैठ गया जो ऐसे मूव करती है, और हैरिस अपनी टांगों को मेज के ऊपर रख लिया उसने, जैसे रख लेते हैं ना, सामने मेज पड़ी है उसके ऊपर आप लोग नहीं, मतलब रख लेते हैं कई लोग, तो उसने ऐसे रख लिया। दिस वॉज हार्डली डैट आई इंटेंट। और इस तरह का, और ये इस तरह हुआ जिस तरह की मेरा इरादा नहीं था, मतलब ऐसा इरादा नहीं था उसका, उसको ऐसे लगा कि उसके जो फ्रेंड है वो कहेंगे नहीं नहीं हम हेल्प करवा देते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि ये बेहतर होगा कि मेरे ऊपर छोड़ दो, तो उसके जो फ्रेंड है वो बड़ी इजली मान गए, ठीक है कर लो पैकिंग। तो कह रहा मेरा इरादा ये नहीं था, वॉट आई हैड मींट, मेरा इरादा ये था, ऑफ कोर्स निसंदेह, वॉज डैट आई शुड बॉस टू जॉब, कि मुझे क्या करना था, मुझे तो इस काम में हुक्म चलाना चाहिए था। ठीक है, बॉस वाला का मतलब क्या हो गया, हुक्म चलाना चाहिए था। कैसे, कि अगर वो क्या करें, देखिए आ रहा है, एंड डैड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट। ठीक है, क्या है पॉटर अबाउट, पॉटर अबाउट का मीन्स क्या है, टू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ करना यहाँ पे। तो ये क्या है, जॉर्ज और हैरिस क्या करते, कुछ ऐसी चीज़ें करते अंडर माई डायरेक्शन। ठीक है, मेरे डायरेक्शन में ये लोग काम करते, हैरिस और जॉर्ज। आई पुशिंग दम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ, और मैं तब क्या करता, जब वो मेरे निर्देशन में काम करते, वो जब काम करते तो मैं उन्हें बार बार क्या करता, एक तरफ धकेल देता और उनको क्या बोलता, ओ यू, ओ तुम, हियर, लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, है ना। अब जैसे मान लो, मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि अगर भाई वो काम करवाते तो मैं उनको डायरेक्शन देता, लेकिन अपोजिट हो गया। फ्रेंड ने कहा ठीक है बांध दो तुम ही सामान। देयर आर यू सिंपल इनफ, देखो ये कितना इजी है, कितना सरल है, कितना अच्छे से है, तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो। रियली टीचिंग दैम, और मैं सचमुच उनको क्या करता, ऐसे सिखाता। एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी, और यहाँ पे जब उनके इस तरीके से मुझे मतलब खीज होती, वो इस तरह से काम करती, तो देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी, अब तो यहाँ कोई खिंचाने वाली बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो ना काम कर रहे ना मुझे कुछ चिढ़ होगी। हाँ, me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। अब यहाँ कोई खिंचाने वाली बात ही नहीं, कोई इरिटेशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग तो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, और जबकि मैं काम कर रहा होता हूँ, और बाकी जो दूसरे बैठे हैं, दूसरे कौन, ये हैरिस और जॉर्ज की बात हो रही है, ये लोग दोनों बैठे हुए हैं आराम से देख रहे हैं क्या हो रहा है। आई लिव्ड विथ ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड डेट वे, और मैं एक बार ऐसे व्यक्ति के साथ रहता जो मुझे उस तरह से पागल बना दिया करता। ही वुड लोलो ऑन सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग बाय आर टुगेदर, और वो क्या करता था, वो सोफे पे बड़े आराम से रहता और मुझे काम करते हुए एक 7 घंटे भर देखता रहता। ये किसी की बात कर रहे
कि कोई था ऐसा जो मतलब जिसके साथ मैंने काम किया, उसने मुझे एकदम पागल बना दिया था, मुझे एकदम इरिटेट कर दिया था। और वो खुद तो क्या करता, सोफे पे बैठा रहता, और जब भी मैं काम करता तो मुझे वो घंटों भर देखता रहता। और क्या करता, he said it did him really good to look on at me messing about। और वो मुझसे कहता कि मुझे ऐसी गड़बड़ी करते हुए देखने में उसे सचमुच आनंद मिलता है, सचमुच उसे मज़ा आता है उसको। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन सॉल्विंग एंड वर्किंग, और मैं दूसरे व्यक्तियों को गुलामी करते और परिश्रम करते नहीं देख सकता, गुलामी करते और वर्किंग करते नहीं देख सकता। मतलब ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो राइटर है, इन्होंने कभी ऐसा किया होगा, किसी के साथ रहे होंगे, तो वो ये जब पैकिंग करते रहते थे वो केवल देखता था और इनको चिढ़ाता था। सॉरी, तो उसका सामान थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था, तो सामने वाला व्यक्ति कहता था मुझे बड़ा मज़ा आता है तुमको ये सब देखते हुए करने में। तो ये कह रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं मतलब स्थिर नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता, और ना ही मैं दूसरे व्यक्तियों को गुलामी करते हुए या फिर वर्किंग करते हुए देख सकता हूँ। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनका निरीक्षण करता हूँ। सुपरिटेंडेंट मतलब निरीक्षण करता हूँ। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और मैं अपनी हाथों को अपने पॉकेट में, जो ट्राउजर्स की जो पॉकेट होती है, पैंट की जो पॉकेट, उसमें हाथ डालते हुए वॉकिंग करते हुए उनको सुपरिटेंडेंट करता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसे बताता हूँ कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, और ये मेरा जो नेचर है, ये मेरा एनर्जिक नेचर है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता, मैं इस तरह से उनको खाली नहीं छोड़ता, ऐसा राइटर कह रहे हैं, ठीक है। However, I did not say anything, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब उन लोगों को कुछ नहीं कहा जो बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं कहा मैंने। बट स्टार्टेड द पैकिंग, बल्कि पैकिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। इट सीम ए लॉन्गर जॉब, ये बहुत ही लंबा समय रहता है, ये काम जो है ये इतना आसान नहीं है, ये समय लेता है। देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, और जितना कि मैंने सोचा था ये होने वाला है, बट इट गॉट बैक फिनिश एट लास्ट, ठीक है, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना होने वाला, उससे भी बड़ा रहा ये काम में। लेकिन अंत में मैंने अपना बैग जो है वो फिनिश कर दिया, मतलब पैकिंग कर दी। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं उस बैग पर बैठ गया और उसमें स्ट्रैप लगा दी, मतलब फीता जैसे रहता है उसको बांध दिया, ठीक है। अब देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, ये 1829 की है, ये देखिए ये इस तरह के पैकिंग बैग हुआ करते थे, सूटकेस वगैरह नहीं होते थे, ये होते थे, ठीक है। अब ये इस तरह के बैग होते थे, यहाँ पे नीचे स्ट्रिप लगी रहती थी, यहाँ पे रहते थे ये दो इस तरह से, तो आप इसमें सामान रख दीजिए, इसमें सामान रख दीजिए, इसको यहाँ पे पूरा एक बिस्तर बांध दीजिए, और यहाँ पे और बहुत सारी पॉकेट्स होती थी जिसमें आप सामान रख सकते हो। फिर इसको क्या करते थे, ऐसे रोल करते हुए स्ट्रैप से बांध देते थे, और इसको बैग के ऊपर यानी पीठ के ऊपर लटका के आप कहीं भी ले जा सकते थे। इसको बोलते थे बेडिंग, है ना, इसमें दिया नहीं पर बता दें, इसको बेडिंग बोलते थे, और हम लोगों ने भी इसको यूज़ किया है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 4 पे। तो उसने क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया, फीता लगा दिया, बंद कर दिया, बैग पैक हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा खुश हो गया, भाई बैग क्या हो गया, पैक हो गया। नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट इन, सैड हैरिस, हैरिस ने क्या तुम जूते अंदर रखने नहीं जा रहे हो। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम, और मैंने ये देखा कि मैं जूते रखना भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और ये हैरिस की जैसे ही था। ही couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped। फिर वो कह रहे कि हैरिस की जो है ना आदत ही ऐसी है,
ठीक है, वो तब एक शब्द नहीं बोल सकता था जब मैंने मतलब जब तक मैंने इसको पैक नहीं कर लिया, मतलब पैक करने से पहले वो इसको नहीं बोल सकता था, उसको बोल देना चाहिए था ना। ऑफ कोर्स, निसंदेह। एंड द जॉर्ज लाफ्ट, और फिर जॉर्ज हंसा। जॉर्ज को हंसी आ गई, ये देखो सामान पैक कर लिया और आधा भूल गया, तो जॉर्ज को हंसी आ गई। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और ये जो हंसी थी वो मुझे खिंचाने वाली थी, मतलब इरिटेट करने वाली थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सेंसलेस लाफ ऑफ दिस, इसकी जो हंसी थी पूरी सेंसलेस थी, एकदम जंगलियों वाली हंसी थी इसकी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इसकी जो जंगली हंसी थी वो मुझे जंगली बना रही थी, यानी कि मुझे गुस्सा दिला रही थी। अब पूरा बैग पैक हो गया, फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। बैग पैक करना वो जो है ना सूटकेस नहीं है, उसको वापस स्ट्रैप लगाना, एकदम टाइटली बंद करना और पूरा सा अच्छे से पैक करना, जितना वो श्रिंक हो सके उसको श्रिंक करना, ऐसे रहते थे बैग। अब सोचिए पूरा खोलेगा फिर उसका सामान थोड़ा सा ऐसे पफ्ड हो जाएगा। आई ओपन द बैग, मैंने बैग ओपन किया एंड पैक द बूट इन, और मैंने जूते उसके अंदर डाल दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, बंद करने जा रहा था, ये हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, तो मुझे एक भयानक सा विचार आया। क्या सोचा उसने? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक की थी या नहीं की थी, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। और लेकिन मुझे ऐसा बार बार आ रहा है कि कि मेरे जो टूथब्रश है वो मुझे बार बार याद आ रहा है कि जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ, यानी कि जब, ठीक है, वो कह रहा मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी पैक्ड की कि नहीं टूथब्रश। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग्स डैट हॉन्टेड मी व्हेन आई वॉज ट्रेवलिंग, और मेरी जो टूथब्रश है वो ऐसी चीज़ है कि जब भी मैं कोई ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे क्या कर देती है, मुझे हॉन्ट्स कर देती है, मतलब मुझे परेशानी में डाल देती है। मैं थोड़ा सा इससे क्या बोलते हैं, व्यथित हो जाता हूँ। व्यथित मतलब मुझे अंदर से वो कहते हैं ना, थोड़ा सा बार बार सोचना करना, फिर परेशान हो जाना किया है कि नहीं किया, तो वो वाली चीज़ उसके साथ हो जाती है। एंड मेक माई लाइफ माइजरी, और मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिसमिस हो जाती है। आई ड्रीम डैट आई हैवंट पैक्ड इट, और फिर मुझे ख्याल आता है, मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन द कोल्ड परस्पायर, और कि सर्दी में भी उसे क्या आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और फिर से वो क्या करता है, अपने बिस्तर से बाहर आता है। मतलब वो कह रहा है फिर मैं पसीने में मुझे सपना आता है कि मैंने उसे पैक नहीं किया, फिर मैं जाग जाता हूँ और मुझे सर्दी में भी पसीने आते हैं। अब मैं अपने बेड से बाहर आता हूँ, गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और फिर मैं इसको तलाशता हूँ, किसको, टूथब्रश को। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और फिर मैं जब सुबह होता हूँ तो मैं इसको यूज़ करने से पहले ही इसको पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और ताकि जब इसको मुझे दोबारा लेना पड़े, दोबारा यूज़ करने के लिए, फिर मुझे उसको खोलना पड़ता है, बैग को खोलना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और फिर जो ये ऐसी चीज़ होती है कि ये हमेशा क्या होता है, ये लास्ट चीज़ होती है मेरे साथ में, कि मैं क्या करता हूँ, टूथपेस्ट ब्रश, मतलब ये इसके ऊपर है, टूथब्रश के ऊपर किसने पैक किया कि नहीं किया, फिर सपना आता है उसको। ये कह रहा मेरे साथ ये हमेशा ही होता है, सिर्फ टूथब्रश को लेके। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर से मैं क्या करता हूँ, उसको रीपैक करता हूँ, सामान को रीपैक करता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। एंड हैव द रश अप स्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और फिर मैं क्या करता हूँ, लास्ट मोमेंट में क्या करता हूँ, फिर मैं भूल गया ना कि मैंने नहीं पैक किया, फिर मैं दौड़ते ऊपर की सीढ़ी की तरफ जाता हूँ। एंड लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट द रेलवे स्टेशन, और फिर मैं इसको रेलवे स्टेशन पे लेके आता हूँ।
रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, और अपनी जेब में रुमाल में लपेट के हुए मैं रेलवे स्टेशन पे इसको लेके आता हूँ। इस तरह से मैं भूल जाता हूँ। इस जब भी ट्रेवल करते हैं तो टूथब्रश को ये भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स आई हैड टू सन वेरी मोटर थिंग्स आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स ये कहता है निसंदेही अब मुझे अपने हर एक साधारण वस्तु को भी बाहर निकालनी पड़ी थी। ठीक है, अब इसको सपना आया ना, ये पहले की बात बता रहा है कि पहला ऐसा उसके साथ हो गया, अब उसको फिर से वो भूल गया है, उसको टूथब्रश नहीं मिल रहा है, अब फिर से उसने बैग को अपने उसको खोलना ही पड़ेगा उसको। अब उसने बैग खोला है फिर से। आई कुड नॉट फाइंड इट, मैंने इसको नहीं पाया, यानी कि जब उसने देखा ना, वो बैग पैक करने वाला था ना, तो उसके बीच में एक ख्याल उसको आ गया। अब वो फिर से देख रहा है। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the word. अब जब उसको सब नीचे नहीं गए तो उसने कहा नहीं संदेह मैं इसे ढूंढ नहीं पाया, और मैंने इन सब वस्तुओं को लगभग उतना ही अव्यवस्थित कर दिया जितना कि विश्व की रचना से पहले वो इस दशा में रही होंगी। मतलब वापस इसको तितर बितर कर दिया, समझ लो इस चीज को। ठीक है। एंड वैन कैस रेंड, और सारी चीज़ें क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई, गड़बड़ हो गई सारी की सारी। वगैरह जब ऐसी स्थिति, मतलब जब लोगों में किस तरह का बोलबाला था, अव्यवस्था का बोलबाला था, तो मेरी जो सारी चीज़ें वो भी ऐसी की ऐसी हो गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड द हैरीज 18 टाइम ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। अगर निसंदेह मुझे जॉर्ज व हैरिस की टूथब्रश को 18 से अधिक बार मिल गई। ठीक है, लेकिन मैं स्वयं की बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। अब जो हैरिस और जॉर्ज की जो टूथब्रश थी वो तो बार बार मिल रही थी, मतलब 18 टाइम मिल चुकी थी, लेकिन जो मेरी ब्रश है, टूथब्रश है, वो नहीं मिल पाई, वो मिल ही नहीं पाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पैक किया था कि नहीं किया था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और फिर से मैंने चीज़ों को एक एक करके वापस रखना शुरू कर दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड द शुक इट, प्रत्येक हर एक चीज़ को क्या किया, ऊपर उठाया और उसे हिलाया, भाई देखें कहीं कुछ पड़ा हो तो। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मैंने इसे एक जूते के अंदर पाया, यानी कि टूथब्रश कहाँ मिला, जूते के अंदर। आई रिपैक्ड वंस मोर, और मुझे फिर से सामान को बांधना पड़ा। तो 2 बार बैग खुल गया है। अब देखो क्या होता है। When I finished, ठीक है, When I finished यानी कि जब मैं बैग को पैक कर चुका था, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन रखा तुमने, क्या साबुन अंदर है या था या तुमने रखा, एक ही बात हुई है। ठीक है। आई सेड आई डोंट केयर ए हंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट, तो मैंने कहा मैं ये केयर नहीं करता कि साबुन अंदर था या नहीं था। एंड आई स्लैम्ड मतलब होता है खट से बंद करना आवाज़ के साथ में। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, और मैंने आवाज़ के साथ में बैग को बंद कर दिया। एंड स्टैब्ड इट, और फिर इस पे स्टैब्ड लगा दी, मतलब फीता बांध दिया। एंड फाउंड डैट आई हैड पैक्ड माई एस्पेक्टल्स, एक्सपेक्टल्स मीन्स चश्मा। ठीक है, और फिर मैं मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर अपना चश्मा पैक कर दिया। ठीक है, फिर पैक कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, और फिर से इसे खोलना पड़ा। फिर खोला है, मतलब 3rd टाइम ये खुल चुका है बैग। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और लगभग 10:05 पे रात को ये
फाइनली पूरा पैक हो गया था। एंड देन देयर रिमेन्ड अ हैम्पर टू डू। अब केवल हैम्पर ही पैक करने को रह गए थे। अब हैम्पर क्या है यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ लिखा है लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड। पहले तो देखो, अभी तो क्या हो गया हम लोगों के कि हम लोग खाना ट्रेन में हम लोगों को मिल जाता है, और वैसे मोस्टली हर कोई खाना पसंद नहीं करता, तो कोई बैग में लेके जाता है, कोई किस में लेके जाता है। तो पहले क्या होता था, एक बास्केट होती थी, ढक्कन वाली बास्केट होती थी इस तरह से, ठीक है। और ये ऐसी बास्केट होती थी और इसमें हैंडल होता था, तो इसको बोला गया हैम्पर। तो इसके अंदर अब खाने पीने का सामान रखना बाकी था, मतलब खाने पीने का सामान इसी में रखते थे लोग। तो बस केवल अब यही पैकिंग करना बाकी रह गया था। हैरिस सेड that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that George had better to do the rest. तो फिर बस वो टोकरियाँ बाकी रह गई थी जो हैम्पर थे। तो हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में रवाना हो जाना चाहिए, और ये सोचा कि वो और जॉर्ज ने कहा कि हैरिस एंड जॉर्ज बाकी का जो सामान है वो पैक करेंगे। आई एग्रीड एंड सेट डाउन। मैं एग्री हो गया और बैठ गया। एंड दे हैड टू गो। और वो लोग अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। और उन्होंने जो काम है वो बड़ी प्रफुल्लता के साथ किया, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग जो उन्होंने की वो बहुत ही खुशी खुशी की। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। और वो ये दिखाना चाहते थे कि सामान कैसे बांधा जाता है, मुझे दिखाना चाहते थे कि सामान कैसे बांधा जाता है। आई मेड नो कमेंट। मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड। मैंने केवल इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स होता है बच्चों आपत्ति, ठीक है, ऑफ जॉर्ज। और मैंने कोई वो भी नहीं की, प्रतीक्षा की। और तो, मतलब इसमें तो आपत्ति है, वैसे इसमें जो मीनिंग हो रहा है वो आ रहा है अपवाद, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चों? अपवाद। एक्सेप्शन मीन्स आ रहा है इसमें अपवाद, आपत्ति जो भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपवाद है। तो जॉर्ज के अपवाद के साथ, यानी जॉर्ज ने कुछ बोला होगा, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। हाँ, तो जॉर्ज ने कहा कि हैरिस इस विश्व का सबसे बुरा पैकर है, यानी मुझे लग रहा है इसको पैक करना नहीं आ रहा होगा। क्या हुआ देखते हैं। एंड आई लुक्ड एट द पाइल ऑफ प्लेट and cups and kettles and bottles and jar and pies and stove and cakes and tomatoes etc. अच्छा, अगर और मैंने प्लेटों व कपों, केतलियों और बोतलों और जो मर्तबान थे और पेस्ट्रियाँ, कचौरियाँ, स्टोव, केक, टमाटर आदि के ढेर को बड़े ध्यान से देखा। and felt that the things would soon become exciting। और ये देखा मतलब इतना सामान था, और ये देखा कि जो मामला है बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा और बहुत ही उत्तेजित हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे यह है कि ये पता नहीं क्या करेंगे, सामान कैसे पैक करेंगे। इतना सामान जो है चारों तरफ बिखरा हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, कप, प्लेट, केतली, बोतल, जार, पाइस, केक, स्टोव, केक, टमाटोज, वो इतना सामान बिखरा, अभी क्या होगा, मतलब ये एक्साइटिंग होने वाला है। यस, एक्साइटिंग मतलब मज़ेदार भी है, और मतलब ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दोनों चीज़ें हैं। डिड इट, ऐसा ही हुआ। दे स्टार्ट विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने शुरुआत कैसे की? कप तोड़कर। डैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड हैड जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो आपको दिखा सकते थे कि आप क्या कर सकते हैं, यानी कि वो मुझे दिखाना चाहते थे कि वो लोग क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और आपका जो ध्यान आकर्षण, मतलब वो आपको दिखा सके और केवल आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए था कि हाँ देखो क्या हो रहा है।
देन हैरिस पैक्ड स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टमाटो एंड स्प्रेस्ड इट। फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी मुरब्बे को टमाटर के ऊपर रख दिया और उनको कुचल दिया। मतलब टमाटर क्या हो गए, टमाटर के ऊपर ही मुरब्बे का पैकेट रख दिया तो स्वेस्ट हो ही जाएंगे, पिचक ही जाएंगे, ख़राब ही हो जाएंगे। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद स्पून, और फिर टमाटर को उसको स्पून से बाहर निकालना पड़ा। ऐसे पैकिंग हो रही थी इन दोनों की। और राइटर देखिए ऐसे बैठ के, ये राइटर हैं, ये बैठ के देख रहे हैं, और ये इनके दोनों फ्रेंड हैं। अब इन लोगों को सामान पैक करने की बारी है। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, ट्रॉड ऑन, ठीक है, सॉरी, ट्रॉड ऑन मीन्स लिखा है स्टैप्ड ऑन, यानी पैर रख दिया। अब इन्होंने क्या किया, बटर पर पैर रख दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। बट आई केम ओवर, लेकिन मैं वहाँ आया। एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, और ऐसे टेबल के किनारे पे बैठ गया और उन लोगों को देखने लगा। इट इरिटेट दैम मोर एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इस बात से उन्हें अधिक इरिटेशन हुआ बजाय इसके कि मैं कुछ भी कह देता। अगर मैं कुछ कह देता तो उनको और इरिटेट होता, और वैसे ही इरिटेट वो लोग हो ही रहे थे। अब उसने क्या कर दिया, पैर ही रख दिया। आई फेल्ट डैट इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, और मैंने ये महसूस किया ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ ने उन्हें नर्वस भी कर दिया और एक्साइटेड भी कर दिया। एंड दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों पर पैर रखने लगे, पैर ही रखते जा रहे थे। एंड पुट थिंग बिहाइंड दैम, और चीज़ों को पीछे रख रहे थे, ठीक है। एंड देन कुड नॉट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड टू दैम, और वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही थी जब वो उस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब वो जब रखना चाह रहे थे तो वो चीज़ें मिल नहीं रही थी, क्योंकि चीज़ों को पीछे रख रहे थे, सामने तो रख ही नहीं रहे थे, उनको दिखती कहाँ से। एंड पुट दैम हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। अब पाइस क्या करे, पाइस जब नीचे रखी थी तो उन्होंने क्या किया, पाइस को नीचे रख दिया, सबसे नीचे रख दिया, और उनके ऊपर भारी चीज़ें रख दी। तो पाइस भी क्या हो गई, पाइस भी सारी, पाइस मतलब केक के जैसे रहते हैं ना, छोटे छोटे से ऐसे बिस्किट टाइप में, ऐसे पाइस सॉफ्ट होते हैं वो, तो उसके ऊपर रख दिया। और जब उसके ऊपर रख दिया भारी चीज़ें तो वो भी क्या हो गई, कुचल गई, ख़राब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एनीथिंग, उन्होंने हर एक चीज़ पे नमक फैला दिया, नमक डाल दिया। एंड एज फॉर बटर, और बटर की तो बात ही क्या, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। ये कह रहे मैंने तो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को 1 या 2 पेंस की कीमत के बटर के लिए, बटर के साथ जैसा किया वैसा जीवन में किसी और को करते हुए नहीं देखा। इट मीन्स शायद लड़े लगे होंगे यही लोग, कह रहे मैंने जीवन में ऐसा नहीं देखा। अब क्या हुआ, बटर के ऊपर तो पैर रख दिए हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट, अब जब जॉर्ज ने इसको अपनी चप्पल से छुड़ाया, उसके बाद ऑफ स्लीपर अपनी चप्पल से छुड़ाया, उसमें चिपक गया था वो। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और वो इसको क्या करे, केतली में डालने की कोशिश कर रहे थे। इट वुडेंट गो इन, और वो उसके अंदर गया ही नहीं। एंड वॉट वॉज इट वुडेंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और अंत में उसे काटना पड़ा उनको। कुछ चीज़ होगी उसको केटल में जाने के लिए, तो उसको काटना पड़ा उनको। एंड पुट इट डाउन ऑन चेयर, और फिर उन्होंने इसे कुर्सी पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, आई थिंक ये बटर की ही बात हो रही है। तो बटर मुझे लग रहा है थोड़ा सा जब हम गया होगा तो जो अंदर था वो बाहर नहीं आया, जो बाहर था वो अंदर नहीं आया। जब उसको बाहर निकालना पड़ा उनको, तो उनको काटना पड़ा। काटने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको चेयर पे रख दिया, और जब चेयर पे रख दिया
तो हैरिस जी उसके ऊपर बैठ गए एंड इट स्टक ऑन हिम टू हिम, और वो उस पर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो इसको ढूंढने के लिए पूरे कमरे को तलाशते रहे। बताइए, पीछे चिपक गया है और तलाशते रहे। I will take my oath. I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. अब खाली सीट को देखकर जॉर्ज बोल रहे हैं कि मैं शपथ खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इसे कुर्सी पे ही रखा था। और वो खाली सीट को घूर रहा है कि देख रहा है कि वो गया कहाँ। ठीक है। I saw I saw you do it myself. Not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा कि हाँ, मैंने तुमको ही करते हुए देखा, अभी 1 मिनट पहले ही तो देखा था। ये गया कहाँ ये? देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर ये लोग दोनों कमरे में घूम रहे हैं उसको तलाशने के लिए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वन अनदर, और फिर ये आके एक सेंटर में एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ उनको गायब सी लग रही है। मोस्ट extraordinary things I ever heard of, said George. जॉर्ज ने कहा, कितनी रहस्यमयी चीज़ें, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि चीज़ रखी और गायब हो गई हो। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा, हाँ, बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है ये तो, कि क्या हो गया। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। तभी जो जॉर्ज है वो हैरिस के पीठ के पीछे गया और फिर उसको देखा। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सप्लेन्ड इंडिग्नेंटली। तो फिर ये कह रहे हैं कि वो कह रहा है, मतलब गुस्सा हो गया वो बहुत ज़्यादा। वो कह रहा है कि अब क्या हुआ कि ये पूरे समय यहाँ पे रहा। वो जोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? जॉर्ज चिल्लाया। ठीक है, ये कहाँ था? ये पूरे समय यहाँ रहा, मतलब पीछे देख के बोला होगा। वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग अराउंड। अब वो से घूम रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, ऐसे हैरिस ऐसे घूम रहा है, घूम के कह रहा है, कहाँ कहाँ पे? स्टैंड स्टिल कांट यू। वो कह रहे, तुम शांत खड़े रहो एकदम। क्या तुम शांत खड़े नहीं रह सकते? रोड जॉर्ज घुर्राया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। ठीक है, उसको कह रहे, तुम रुको, शांत रहो, इधर आओ। उसके पीछे दौड़ रहा है वो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने फिर इसको अलग किया और उसके बाद टी पॉट में इसको डाल दिया। मॉन्टमोरेंसी इनका एक डॉग है। ये डॉग जो है काल्पनिक है, इस कहानी में है नहीं, लेकिन कहानी को और हास्य बनाने के लिए इसमें कर दिया गया है। ठीक है, एक पात्र, एक कैरेक्टर, इसको भी ऐड कर दिया गया है। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, और मॉन्टमोरेंसी ऑफ कोर्स। ठीक है, और निसंदेह जो मॉन्टमोरेंसी है वो पूरी जो चीज़ें हो रही थी वो उन्हीं के साथ में था। इट मीन्स ये 3 तो थे और एक ये भी था। Montmorency's ambition in life is to get in the way that be shown at, और मॉन्टमोरेंसी के जीवन की ये जो आकांक्षा है कि वह कार्य में अड़चने डाले। ठीक है, अड़चन डाले मतलब कुछ भी इधर उधर कर दे वो, और अगर उसे कोसा जाए तो। If he can square him in anywhere where he particularly is not wanted, और यदि वो कहीं ऐसी जगह हरकत कर सके जहाँ उसे विशेष रूप से चाहा ना गया हो, एंड बी ए परफेक्टफुल न्यूसेंस, जहाँ पे वो एक संपूर्ण पूरी तरह से परेशानी देने वाला बन जाए, एंड मेक पीपल मेड, और लोगों को पागल बना दे, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड,
और अपने सिर पर चीज़ें फिकवाए, then he feel his day was not been wasted, तब वो समझता है कि उसका दिन व्यर्थ नहीं गया, यानी कि उनका जो डॉग है उसको भी लोगों को चिढ़वाने में मज़ा आता है। टू गेट somebody टू stumble over him, ठीक है, उससे ठोकर खाकर कोई गिरता रहे, एंड कर्ज हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और कोई 1 घंटे तक उसे कोसता रहे, इज़ हिज हाइएस्ट एम, और ये उसका बहुत ही हाईएस्ट एम होता है, उच्च लक्ष्य होता है, एंड ऑब्जेक्ट, और ये उसका उद्देश्य होता है। एंड वैन ही वॉज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और ये जब पूरे काम करने में सफल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम क्वाइट अनबिरेबल, तो उसका जो ये अहंकार है वो असहनीय हो जाता है। तो ये बात किसकी हो रही है? ये उनके डॉग की बात हो रही है कि उनका जो डॉग है मॉन्टमोरेंसी, उसकी भी आदत क्या है कि वो बीच बीच में आता है, लोगों के काम में अड़चन डालते, जैसे डॉग होते हैं ना, ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, और जब उसको बोला जाएगा यहाँ से जाओ तो वहीं पे आके वो बैठ जाता है और सबको परेशान कर देता है, सबको पागल बना देता है, और लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर चीज़ें फेंकते हैं। तो उसको लगता है कि हाँ, मतलब ये एक व्यंग है, तो ये क्या, वो फिर वो राइटर कह रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि हाँ उसका दिन बेकार नहीं गया। और फिर जब कोई ठोकर खाकर उसे गिरता है और 1 घंटे तक उसे कोसता रहता है, तो ये उसका एक लक्ष्य बन जाता है, उसका उद्देश्य हो जाता है, और जब ये काम करने में पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है, तो उसका जो ईगो है, उसका जो अहंकार है, वो एकदम अनबिरेबल हो जाता है। ये देखिए, ये इनका डॉग है जिसने पूरे सामान को इधर उधर बिखेर दिया। अब क्या कर रही है, अब ये आ गया है। अब इनका जो डॉगी है मॉन्टमोरेंसी, ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीज़ों पर बैठ गया, जो चीज़ें बिखरी हुई थी चारों तरफ ना, वहाँ पे बैठ गया। जस्ट वैन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, मतलब जिन चीज़ों को उनको पैक करने की ज़रूरत थी, चीज़ें जो उनको पैक करनी चाहिए थी, उसी पर वो आके बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव डैट, और वो मतलब पूरे विश्वास के साथ इस के लिए उसने परिश्रम किया, मतलब वो आके बैठ गया। Whenever Harris and George reached out their hand for anything, जब भी जॉर्ज या हैरिस उन चीज़ों को लेने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हाथ बढ़ाया उन्होंने, इट वॉज हिज कोल्ड डम्प नोज दैट दे वांटेड, और वो क्या थी, उसकी जो जो डॉगी था ना, उसकी उसकी गीली नाक थी, कोल्ड डम्प नोज थी, जिसको उन्होंने छू लिया, वो छूना चाहते किसी और चीज़ को, छू लिया उसको। ही पुट इज लैग इन टू द जैम, अरे बाप रे बाप, और डॉगी ने क्या करी, अपनी जो जो पैर, अपनी जो टांग है वो मुरब्बे में डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून, और वो टी स्पून के बारे में परेशान सा हो रहा था। एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रेड, और वो ये बहाना बना रहा था कि जो चूहे हैं, मतलब ये डॉग है, ये डॉग ये बहाना बना रहा था कि जो लेमन्स हैं, जो नींबू है, वो चूहे थे। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और वो जो है टोकरी में घुस गए हैं। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उसमें से उन्होंने किसको मार दिया, 3 को मार दिया। ये कुत्ते की सोच थी, ठीक है, जो लेमन है वो चूहे हैं और टोकरी में घुसे, और उस 3 को उसने मार दिया। हैरिस कुड लैंड हिम विथ अ फ्राई पैन, और इससे पहले कि हैरिस फ्राइंग पैन उठाकर उसे जमीन पे मारता, उसे पीटता, हैरिस सेड आई इंक्रेज्ड हिम, हैरिस ने कहा मैंने उसे इंक्रेज किया। आई डिडंट इंक्रेज हिम, मैंने उसे इंक्रेज नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इंक्रेजमेंट, वो कह रहे कुत्ते जैसे, कुत्ता जो है किसी भी प्रकार का इंक्रेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन नहीं चाहता। इट इज़ अ नेचुरल ओरिजिनल सिन, और
sin is born in him that make him to do things like that. उसने कहा ये जो उसका जो है ना ओरिजिनल सिन है, उसकी प्रवृत्ति है वो ये, और वो उसको इस प्रकार की जो हरकतें करने के लिए उकसाती है, यानी कि उसका जो नेचर है डॉग का वो वैसा ही है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:15. जो इनकी पैकिंग है वो लगभग 12:50, इट मीन्स रात में 12:50 पर समाप्त हो गई. हैरी सैट ऑन बिग हैम्पर. हैरी एक बड़ी टोकरी पर बैठ गया. एंड said he hoped nothing would be found broken. और वो टोकरी पे बैठ गया और ये बोला कि उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा. जॉर्ज said that if anything was broken it was broken. जॉर्ज ने कहा यदि कोई चीज़ अगर टूटी हुई मिलती भी है तो मिलने दो. थक गए ना वो पैकिंग करते करते, बोले ठीक है मिलती है तो मिलने दो. विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. और इस तरह की बात से उसे राहत नज़र आई. ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. और उन्हें कहा कि भाई अब हम लोग सोने को तैयार है, अब नींद भी आ रही है. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. और हम सभी लोग सोने के लिए तैयार थे. हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस डेट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर. उस रात हैरिस हमारे साथ सोने को था और हम लोग ऊपर चले गए, यानी कि ऊपर उनका रूम होगा वहाँ पे चले गए वो लोग. वी टॉस्ड. हमने क्या किया? टॉस्ड किया. टॉस करते ना, सिक्का उछालते हैं, जो टॉस्ड किए. क्या टॉस करना था उनको? अच्छा, टॉस्ड फॉर बेड, बिस्तर के लिए, यानी जो पलंग है उसके ऊपर हमने टॉस्ड किया उसके लिए. शायद पलंग एक ही होगा, 2 लोग ही सो सकते हैं उस पर. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी. हैरिस को मेरे साथ सोना था. ही सैड, उसने कहा डू यू प्रिफर द इनसाइड और आउटसाइड जे. तो ये जो हमारे राइटर है इनका नाम है जेरोम. इनको प्यार से इनके दोस्त जे के बुलाते हैं. तो इन्होंने कहा टॉस डाला तो हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ेगा. उसने कहा जेरोम तुम अंदर सोने की प्राथमिकता दोगे या बाहर की तरफ सोने को, अब जैसे भी वहाँ पे सो रहे हो. हैरिस सैड इट वॉज ऑड. हैरिस ने कहा कि ठीक है अंदर की तरफ ही सोते हैं. ठीक है, मैंने कहा सामान्यतः पलंग के अंदर सोने की तरफ प्रधानता दी. जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल वी वेक यू फेलो. तो फिर उसके बाद जॉर्ज ने कहा कि साथियों मैं किस समय पे उठाऊं तुम लोगों को, बताओ. हैरिस ने कहा 7 बजे उठा देना. आई सेड, मैंने कहा नो 6 बजे उठाना. बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ लेटर लिखने हैं. ठीक है, अब पहले तो देखिए सोने की बात पे हुई कि भाई मेरे साथ पलंग पे कौन सोएगा, तो टॉस हुआ है टॉस के लिए. फिर उसके बाद ये हुआ कि जो हैरिस है वो सोने वाला था राइटर के साथ में. उसने कहा कि आउटसाइड सोओगे कि इनसाइड, तो उसको बड़ा ऑड लगा. और फिर जॉर्ज ने कहा भाई कितने बजे उठाऊँ मुझे बताओ. हैरिस कह रहा है 7 o'clock और जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं नहीं 6 o'clock उठाना, क्योंकि मुझे कुछ लेटर भी लिखने हैं. इसी बात पे क्या हो गया, हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट. और इसी बात पे हम लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया, थोड़ी सी बहस हो गई. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सैड 6:30. और बाद में ये हुआ ठीक है ना 7 न 6, कितने बजे उठना है? 6:30 बजे. वका सेट 6:30 जॉर्ज वी सैड. हमने कहा ठीक है जॉर्ज हम लोगों को तुम कि 6:30 बजे उठा देना, ना उसका रहेगा ना मेरा रहेगा, ना 6 रहेगा ना 7 रहेगा, तो तुम हमको 6:30 बजे उठा देना. जॉर्ज मेड नो आंसर. जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर. और उसके बाद जाकर हमको पता लगा डैडी हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, कि वो कुछ देर पहले ही सो गया. यानी कि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो पहले सो गया, हमारी बात ही नहीं सुनी. सो वी प्लेस्ड अ बाथ वेयर ही कुड ट्रम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. तो हमने क्या किया, स्नान जो हमारा जो बाथिंग टब था ना, ठीक है, उसको वहाँ पे रख दिया कि जब वो सुबह उठे, है ना, जब वो सुबह क्या करे, उठे, और उठे जब वो उठकर चले तो इससे टकरा कर नीचे, मतलब वो गिर जाए,
ठीक है। एंड वैन टू बेड आवर सेल्फ, और हम दोनों सोने चले गए। देखिए ऐसे होते हैं दोस्त। अब वो सो रहा है, पता है कि वो नींद में बेचारा उठेगा तो बाथ टब रख दी कि उसमें वो लड़खड़ा के गिर जाएगा बाथ टब में। तो ये थी छोटी सी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। कि नहीं समझ में आएगी तो फिर आप लिख के दीजिएगा, फिर से ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।